हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान का अध्याय वैद्युत आवेश का पार्ट 10। तो आज के पार्ट में हम जानने वाले हैं द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता और उदाहरण 1.10 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव जाना था, तो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो हम रसायन विज्ञान में इनको पढ़ते हैं। कहाँ पर? रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें धनावेश का जो केंद्र बिंदु तथा ऋणावेश का केंद्र बिंदु एक ही हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, राइट। और अगर उनके बीच की दूरी शून्य हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। इन केसेस में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इसके विपरीत अगर दो आवेशों के बीच जो धनावेश तथा ऋणावेश है उनके बीच की दूरी का बिंदु एक ना हो बल्कि उनके बीच कुछ ना कुछ दूरी हो, तो उस केस में यौगिकों में एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। जैसे उदाहरण हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ओजोन इत्यादि। तो ये बात हुई द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता की। अब बात कर लेते हैं उदाहरण 1.10 की, जो कि वैद्युत द्विध्रुव पर आधारित है। इस उदाहरण को करने के लिए आपको वैद्युत द्विध्रुव के सूत्र पता होने चाहिए, जो कि हम पिछले ही लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्लस माइनस 2 माइक्रोकूलम आवेश, आप इस डायग्राम में देखते रहिए जिससे कि आपको क्लियरली समझ आएगा। दो आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर की दूरी पर उपस्थित है, यानी कि ये हमारे पास दे रखा है 2a या 2l। इसका ए पार्ट कह रहा है कि इस द्विध्रुव के अक्ष पर ये वाला डायग्राम जो है, पर द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तथा पार्ट बी में कहा गया है कि द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंब जो बिंदु Q है, जो कि उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है, उस पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। दोनों ही केस में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले लगने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में अक्षीय स्थिति पर उपस्थित जो बिंदु P है उस पर वैद्युत क्षेत्र तथा अभिलंबित जो बिंदु Q या P है उस पर वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आपको सिर्फ फॉर्मूला का यूज करते हुए इस वैद्युत क्षेत्र को निकालना है। आपको पूरी वैल्यू गिवन है। आवेश का मान है 10 माइक्रोकूलम, इसे आपको कूलम में चेंज करना है, और 5.0 मिलीमीटर उनके बीच की दूरी है जिसे आपको मीटर में चेंज करना है। इनके बीच की दूरी जो 15 सेंटीमीटर है उसे भी आपको मीटर में चेंज करके लिखना है, क्योंकि यह इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, चलिए अब हम इसका उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो इसका ए पार्ट है ये वाला। ए पार्ट में अगर हम सूत्र लगाते हैं जो कि अक्षीय स्थिति के लिए है, तो हम देखते हैं सूत्र होता है E बराबर 2p/4πε0 r³। P मतलब हुआ वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है 2aq। 2a है इसके बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 2a। q है यहाँ पे आवेश। तो आवेश का मान हमें दे रखा है वो है 10 माइक्रोकूलम। सो कूलम में चेंज करा तो वो आ गया 10⁻⁵ कूलम। इनके बीच की दूरी थी हमारे पास, हमने देखा था पीछे, वो दूरी थी 5.0 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज करके लिखा तो वो आता है 5 × 10⁻³ मीटर। तो हमारे पास P का मान निकल के आ गया 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर।
तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं इसका मान 2 मल्टीप्लाई पी की वैल्यू अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी और आर क्यूब, आर हमें दे रखा था, आर क्या है, इस मूल बिंदु O से इस P की दूरी, जो कि हमें दे रखा था कि P बिंदु कितनी दूरी पर है, वो है 15 सेंटीमीटर दूरी पर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज करके लिखा है यहाँ पे 15 की पावर 3 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो वो हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 2, लेकिन यहाँ पे आर क्यूब में है तो इसलिए वो बन गया है 10 टू द पावर माइनस 6। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास E की वैल्यू आ जाती है 2.6 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है वो है ए बी के अनुदिश, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ए पार्ट, जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की त्रितल वैद्युत क्षेत्र जो है निकाल दिया है। चलिए अब इसका बी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है अभी लंबवत जो बिंदु ओ है क्यू है उपस्थित, उसका वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो है E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। P की वैल्यू हमने निकाल दी थी और सारी वैल्यू हमने पीछे डिस्कस कर ली है, वही वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है और हमारे पास वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वो हमारा उदाहरण सॉल्व जिसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करा और कुछ वैल्यू को हमने चेंज करके उसको निकाला। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम जल्दी से देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट जाना। हमने द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता देखी, द्विध्रुव के अनुप्रयोग के रूप में उदाहरण देखा। पूर्वावश्यकता यह है उदाहरणों को सॉल्व करने की कि आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र के लिए सूत्र हमने डिराइव किया था वो आपको पता होना चाहिए। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव तथा समतल आवेश वितरण के बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू।